को पास होने में और अच्छे मार्क्स से पास होने में जो कॉन्फिडेंस रहता है वो अलग ही रहता है। पढ़ाई अपनी थोड़ी सी ऊंचे लेवल की आपको रखनी पड़ेगी। आप बिल्कुल ये सोचें कि हम कांस्टेबल हमें बनना है और ये आप कांस्टेबल का ही आप पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं कांस्टेबल बन पाएंगे, मेरी गारंटी है। चाहे आप कुछ भी कर लेना, लिख के ले लो, मेरे से बिल्कुल नहीं बन पाओगे। और खासकर जो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। सो मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि जो मेरी बुक्स हैं वो मैं किसी को देना चाहती हूँ। तो मैं आज अपनी वही बुक्स निकाल रही थी, क्योंकि एक लड़की है जो कि मेरे से बहुत दिनों से लगी हुई है, मुझे उसको वो बुक्स देना है। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए ही ये बुक्स निकाल के रखी हैं। और इसमें कोई सब इंस्पेक्टर की स्पेशली बुक नहीं है मेरे पास। मैंने ये चीज़ आपको कई बार पहले भी बताई थी कि मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए कभी नहीं पढ़ा है कि मैं ये सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ रही हूँ। मैं MPPSC की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो लेकिन जो कुछ बुक्स हैं जो कि आप सबके काम में ही आती हैं वो मेरे पास हैं, तो वो मैं उसको दे दूँगी। सो ये सबसे पहले मैथ की है। मैथ के लिए RS अग्रवाल सबसे अच्छी बेस्ट बुक है, ठीक है। दूसरा ये लूसेंट है। तो लूसेंट तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें काम आती चाहे आप MPPSC दे रहे हैं, आप कांस्टेबल दे रहे हैं, आप MPSI दे रहे हैं, सब में ये काम आती है। SSC दे रहे हैं उसमें भी ये काम आती है। तो ये तो सबके पास होनी चाहिए, कंपलसरी बुक है, ठीक है। दूसरी ये बुक है MP की। MP जब भी आप MP का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपकी MP बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट बुक जो है ये है आपकी ऑब्जेक्टिव है, ये पुणेकर की है। इसमें सारा ऑब्जेक्टिव ही दिया गया है, तो इसमें सारा बेस्ट ऑब्जेक्टिव है। मतलब कि यदि आपको ये पूरी बुक रटी हुई है तो आपके चांसेस हैं कि आपके 90% क्वेश्चन आपके गलत बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसके साथ ही लेकिन आपको ज़रूरी है कि आपने थ्योरी भी पढ़ी हुई हो MP की। ऑब्जेक्टिव ये आपके लिए बेस्ट काम करती है, तो ये मेरे पास है, मैं ये भी उसको दूंगी। ये हिंदी के लिए है, हिंदी पूर्ण नहीं है। हिंदी के लिए मैंने एक बुक और बताई थी आपको, शब्द अर्थ प्रयोग हृदय बाहरी वाली, तो वो भी आपको लेनी है। वो मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास थी, पर कुछ लोग बहुत पहले जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया था तो कुछ लोग मेरे नोट्स भी ले गए थे और वो भी ले गए थे। मैंने उनसे बोला था कि वापस कर देना प्लीज़, लेकिन उन लोगों ने वापस नहीं करे, क्योंकि मैंने हिंदी जो है पचौरी सर के पास पढ़ी थी, जो उनके जो नोट्स हैं वो बेस्ट थे, तो कोई लेके चला गया, उसने वापस नहीं करे। यदि आप मेरा ब्लॉग अभी देखते हो तो प्लीज़ वापस दे देना, क्योंकि कई सारे और भी लोग अब मेरे से जुड़ गए हैं जो कि वास्तव में उनको ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि वो नोट्स उनको भी अवेलेबल हो जाए, जो कि ग्वालियर में रह के पचौरी सर से नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए। दूसरी ये कंप्यूटर की परीक्षा मंथन बेस्ट है। ये कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं MPSI में, MPPSC में, वो इससे बहुत ही कम बाहर जाते हैं, तो ये उसके लिए है, तो ये भी मैं उसी को दूंगी। और ये बुक मैंने जानबूझ के एक ही निकाली है, ये है आपकी पुणेकर की है ये आपकी, और ये MP के लिए है। एक्चुअली ये मैं MPPSC के लिए पढ़ा करती थी, लेकिन चूँकि आप MPSI देंगे तो MPSI के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि MPSI में जितना आपका MP स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपको उसका बेहतर लाभ मिल पाएगा। तो इसलिए मैं MPPSC के लिए पढ़ती हूँ, लेकिन MPSI के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं ये भी उसको दे दूँगी लड़की को। ये वाली बुक मैंने जानबूझ के एक ही निकाली है, मेरे पास कई सारी हैं लेकिन मैंने जानबूझ के एक ही निकाली है, क्योंकि आपको इसका नाम पढ़ के ही समझ में आएगा। समसामयिक घटना चक्र, मतलब कि ये रहता है जो प्रेजेंट में कोई चीज़ें बदल जाती हैं, ये क्या है रिपीट, ये क्या है क्या बोलते हैं उसको, अपडेट होती रहती है। इसलिए मैंने एक ही निकाली जिससे उसको पता रहे कि ये वाली बुक भी पढ़नी है। ये बुक मैंने MPPSC के लिए पढ़ी है, लेकिन MPSI में बहुत ही आवश्यक है। एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करूँगी, आप एक छोटे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो छोटे लेवल पर ही करेंगे, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उससे ऊंचे लेवल की आप एक तैयारी करना शुरू कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के एक ही निकाली है। आपको इन चीज़ों को अपडेट करना है, मतलब कि ये सारे सब्जेक्ट की आती हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट की लेना है। ये MPPSC के लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको MPSI में यदि एक बार में सिलेक्शन लेना है और अच्छे मार्क्स से लेना है तो आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। ये मैं कई बार लोगों को बताती हूँ, लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपको पढ़नी है, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव ये वाली है, ठीक है। इसमें सारे जितने भी आपका GS GK जो भी रहता है उसमें सबके ऑब्जेक्टिव इसमें दिए गए हैं, तो ये आपको ज़रूर पढ़नी है। जब भी आप किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाएं, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। अब मैं बताती हूँ, जो लोग बहुत आसानी से ये बोल देते हैं कि आपको तो सिलेक्शन ऐसे ही मिल गया, जब आपके टाइम पे तो पेपर बहुत सिंपल आते थे, तो उन लोगों को ज़रा मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम लोगों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और हम लोग कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। एक बुक से कभी भी काम नहीं बनता है।
ये आप देख रहे होंगे ये MPPSC के लिए आनंद वालों का है। तो ये मैं सब इंस्पेक्टर के लिए भी मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैंने MPPSC के लिए पढ़ाया लेकिन मुझे सब इंस्पेक्टर में भी काम आया। सो ये कई सारी चीज़ें हैं, ये सारी करंट की चीज़ें हैं, सारी करंट के लिए पढ़ा करते थे हम लोग। ये प्रतियोगिता दर्पण है। तुम मत करो यार, ये वाली बुक नानू को दिखा के आना जरा। देखो बाऊ इसमें तो हेलीकॉप्टर, नानू को दिखा के हेलीकॉप्टर जा। ये माहेश्वरी का है ब्रह्मास्त्र, ये बहुत ही काम आता है। ये घटना चक्र है, ठीक है। ये सब करंट के लिए पढ़नी पड़ती है, सिर्फ इसलिए कि ये क्वेश्चन भी गलत ना हो जाए और हम कहीं ये क्वेश्चन से बाहर ना हो जाए, तो इन चीज़ों के लिए कितना ख्याल रखना पड़ता है। ये प्रतियोगिता दर्पण है, ठीक है। ये आनंद वालों का ही है, जो कि बहुत अच्छा प्रकाशन होता था उनका, तो हम लोग लिया करते थे ये, ठीक है। ये घटना चक्र है, सारी अलग अलग बुक मिलेगी मेरे पास। ये SPD है, ये घटना चक्र है। ये दृष्टि वालों का है करंट अफेयर। ये वार्षिकी करके एक आता है, मतलब पूरा रहता है। तक्षशिला वालों का, ये बहुत अच्छा निकालते हैं तक्षशिला वाले, वो भी हम पढ़ते थे। ये तक्षशिला वालों का ही है। ये प्रतियोगिता दर्पण हर महीने पढ़ा करती थी। ये SPD है, ये हर मंथ की, जो कि हर मंथ पढ़ा करते थे। फिर हम वार्षिक वाली भी पढ़ा करते थे, ठीक है। ये प्रतियोगिता दर्पण है। ये तुम्हारी घटना चक्र है, समसामयिक घटना चक्र। तो इतने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो जाए उसके लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। और कुछ लोग बोलने वाले बहुत ही आसानी से बोल देते हैं कि ऐसे ही सिलेक्शन हो गया। आपके टाइम पे तो पेपर सिंपल आते थे, तो जब दूसरों का टाइम निकल जाता है तब हमें यही लगता है कि इनके टाइम पे ऐसा होता था, हमारे टाइम पे। हाँ, अभी ये वाली बात सच है कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, आप लोग परेशान हो रहे हैं, इसमें बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है। पर अब वैकेंसी आएगी तो है, और मुझे लगता है कि इस साल में वैकेंसी आनी चाहिए। मैंने बुक्स का कलेक्शन आपको ये इसलिए बताया क्योंकि मैं किसी लड़की को देने वाली हूँ, तो ये वाली बुक को आप पूर्ण मत समझिएगा कि इतनी ही आपको बुक पढ़नी है। मेरा आपको ये बेड दिख रहा होगा, इधर वाला पार्ट, ये पूरा बुक से ही भरा हुआ पड़ा है और इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके साथ ही आप GS GK के लिए मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि मेरे पास नहीं है। मेरे पास MPPSC के ही नोट्स है, मेरे पास MPSI का कुछ भी है ही नहीं। मतलब जो मैंने ये निकाला है इसमें से आप काम चला सकते हैं MPSI के लिए, बाकी ये मेरे पास MPSI का कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि एक स्पेशली लोग कह सके कि हाँ ये MPSI के लिए मैडम ने पढ़ा है। तो ये सारी MPPSC के लिए ही चीज़ें हैं जो कि MPSI में भी काम आती हैं, तो मैंने ये निकाल दी हैं। बाकी नोट्स आप जब भी पढ़ें किसी के, जब आपको लेना है तो आप आकार वालों के नोट्स मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रेफर करना, क्योंकि और MPPSC प्री के ले लो, मैं तो कहती हूँ। जब आप MPPSC प्री के लिए पढ़ोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो लगातार अपने आप क्लियर होंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप MPSI अच्छे से निकाल पाओगे। देखो, पास होने में और अच्छे मार्क्स से पास होने में जो कॉन्फिडेंस रहता है वो अलग ही रहता है। अब जो मेरे साथ में कुछ लड़कियाँ हैं वो 125 नंबर पर भी पास हुई हैं, 124 पर भी पास हुई हैं, पर मेरे इतने हाई मार्क्स थे तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही था कि मतलब जब आप कि अपन कुछ और भी कर सकते हैं। और ये रहता है कि अगर हमने फिजिकल निकाल दिया तो अपना कॉन्फिडेंस रहता है कि श्योर सीट मिल जाएगी, हम कहीं बाहर नहीं होंगे। तो इसलिए पढ़ाई अपनी थोड़े से ऊंचे लेवल की आपको रखनी पड़ेगी। आप बिल्कुल ये सोचें कि हम कांस्टेबल हमें बनना है और ये आप कांस्टेबल का ही आप पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल नहीं कांस्टेबल बन पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप कुछ भी कर लेना, लिख के ले लो, मेरे से बिल्कुल नहीं बन पाओगे। और खासकर जो लोगों के फेलियर होने के जो चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और वो इसलिए फेल होते हैं। कई सारे लोग कमेंट भी करते हैं मैम 4 साल से पढ़ रहे हैं, एक भी एग्ज़ाम नहीं रहा है। रीज़न यही है आपका, क्योंकि जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो उसी लेवल का मत पढ़िए। मतलब आपको लगता है कि ये SSC का लेवल है, नहीं, उससे ऊंचे का पढ़िए। आप MPSI की तैयारी कर रहे हो, MPPSC का पढ़ो। MP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, MPSI का आप पढ़ो। जब आप ऊंचे लेवल की तैयारी करोगे आपका सिलेक्शन श्योर है, ये बात मेरी गारंटी है। और 1 साल में मैं अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा सा स्टेबल नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि जो एक लड़की है, मतलब वैसे आप लोग मेरे लिए सारे इम्पोर्टेंट हैं, और मैं आप लोगों के लिए, मतलब कुछ लड़कियां भी मेरे साथ जो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे से जुड़ी हुई हैं, वो भी बोल रही हैं कि मैम हमें गाइड कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ पूरी, जिसमें मैं आपको पूरा सब कुछ ही बताऊंगी कि आपको कैसे करना है और क्या करना है। लेकिन मैं आपको कभी पढ़ाऊंगी नहीं। हो सकता है कभी कोई टॉपिक, क्योंकि ये रहेगा ना कि 25 लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनके अलग अलग डाउट रहेंगे, तो मैं वहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ गाइड करूँगी कि आज आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज आपको इतना पढ़ना है। टाइम टेबल भी मैं आपको सेट करके दूँगी, लेकिन यदि आप मेरे हिसाब से तैयारी करेंगे, मेरे हिसाब से उतना कंप्लीट करेंगे,
तो आपका श्योर सिलेक्शन 1 साल में हो जाना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1 साल अच्छे से पढ़ने के बाद में सिलेक्शन होने लग जाते हैं, तो आपका भी श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो नोट्स के लिए अभी मैंने बता दिया है, बाकी सारी चीज़ें ये हैं। एक इसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग की बुक की कमी है, तो रीजनिंग वाली बुक आपको लेनी पड़ेगी। इसके लिए मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कई सारे लोग मेरे नोट्स लेके चले गए, तो वो थी नहीं मेरे पास। ठीक है, वो जीएस के लिए आपको आकार का लेना है। तो बाकी मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी, सो आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।